वेलकम टू माय स्टडी जी चैनल। आज हम यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे। हम हिंदी से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आज हिंदी में काव्य शास्त्र की सिद्धांत पर कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए बेकार का समय नहीं गंवाते हुए हम शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, विभवानुभाव्य विचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति नामक रस सूत्र की रचना किसने की? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा ए, भरत मुनि ने। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। शब्दार्थो सहिति काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा बी, भामह। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। आचार्य भामह, दंडी, वामन आदि विद्वानों ने अलंकार को अनिवार्य तत्व माना है, परंतु किस विद्वान ने अलंकार को अनिवार्य तत्व न मानकर शोभा बढ़ाने वाला बाह्य धर्म माना है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा सी, आचार्य आनंदवर्धन ने। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। विक्रोक्तिक सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। उन्होंने विक्रोक्तिक जीवितम नामक ग्रंथ लिखकर अपने विक्रोक्तिक सिद्धांत का प्रणय किया है। वे किस शताब्दी के आचार्य हैं? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा डी, 10वीं शताब्दी के। अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर। मुख्य अर्थ के साथ लक्ष्यार्थ का संबंध ही लक्षणा है, यह कथन किसका है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा ए, रस गंगाधर। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी, शक्ति। अब आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पर। व्यापक मंगल भाव का संगम कहाँ दिखाई पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा कविता में दिखाई पड़ता है, डी आंसर होगा। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। ध्वनि सिद्धांत के आचार्य हैं, जिसका सही आंसर होगा ए, आनंदवर्धन है। अब आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पर। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, सुमित्रानंद पंत जी हैं। अब आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पर। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। 11th नंबर क्वेश्चन है। रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है? तो इसका सही आंसर होगा डी, अभिनव गुप्त ने की। अब आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पर। 12th नंबर क्वेश्चन है। साहित्य शास्त्र तथा काव्य शास्त्र में पहले अलंकार को ही वर्चस्व था। अलंकार के गहन विश्लेषण तथा अर्थ समीक्षा के से क्रमशः किस सिद्धांतों को स्पष्ट रूप मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ए, वक्रोक्ति और ध्वनि। अब आते हैं 13th नंबर क्वेश्चन पर। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है, यह विचार किसका है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर होगा बी, बाबू गुलाब राय जी हैं। अब आते हैं 14th नंबर क्वेश्चन पर। 14th नंबर क्वेश्चन है। निरख सखी ए रंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन में, इधर नयन मन भाए। इस पंक्ति के काव्य गुण है, जिसका सही आंसर होगा सी, माधुर्य गुण है। अब आते हैं 15th नंबर क्वेश्चन पर। प्रतिभा का संबंध किससे है?
तो इसका सही आंसर होगा ए, काव्य हेतु से है। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? तो इसका सही आंसर होगा डी, सात्विक। सात्विक अनुभाव है। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व कर्म हेतु भमिशाय रस विषयंग लक्षण सूत्रमाह, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अभिनव गुप्त जी का है। 18 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य दंडी ने शरीरंगता व दिष्टर्थ व्यवच्छिन्नता पदावली कहकर काव्य की परिभाषा दी है। निम्न में से उनका ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बी, काव्यादर्शन। 19 नंबर क्वेश्चन है, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किसका है? सूत्र धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षणयम् कलासु च करोति कृति प्रीतिश्च साधु काव्य निबंधनम। तो इसका सही आंसर होगा सी, भामह। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। आचार्य भरत के रस सूत्र की काव्यात्ता व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है। तो इसका सही आंसर होगा ए, अनुमितिवाद। तो आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगी मैं यूजीसी नेट की तैयारी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।